एवरीवन, आज हम लोग सिकल सेल अनीमिया का केस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिकल सेल अनीमिया के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसका केस डिस्कस करेंगे। तो सिकल सेल अनीमिया में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे आरबीसीज होंगे उनकी सिकलिंग हो जाती है। तो प्रीडोमिनेंट एचबी क्या होगा हमारे पास, HbS। और यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन आती है सिकल सेल अनीमिया की, एक है सिकल सेल ट्रेड और एक है सिकल सेल अनीमिया। तो जो सिकल सेल ट्रेड है उसमें एक एबनॉर्मल जीन होगा और सिकल सेल अनीमिया में ये दोनों जीन्स एबनॉर्मल होंगे। तो जो सिकल सेल ट्रेड है वो हमारे पास हो गई होमोजाइगस कंडीशन, और जो सिकल सेल अनीमिया है वो हो गई हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन या हेटेरोजाइगस स्टेट, क्योंकि इसमें दोनों जीन एबनॉर्मल है और सिकल सेल ट्रेट में एक ही जीन एबनॉर्मल है और दूसरा जीन है वो नॉर्मल होगा। सो पैथोजेनेसिस क्या है इसका, कि जो सिकल सेल एनीमिया हुआ है, ये पूरी जो आरबीसी की सिकलिंग हुई है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो जो एचबी होता है हमारा, एक हमारे पास अल्फा चेन होगी और एक हमारे पास बीटा ग्लोबिन चेन होगी। तो जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसमें म्यूटेशन हो जाती है। सो देयर इज म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन जीन विच कोड्स फॉर बीटा ग्लोबिन चेन। अब क्या म्यूटेशन हुई है यहाँ पे कि जो ग्लूटामिक एसिड है 6th पोजीशन पे, इस बीटा चेन की 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह वेलिन आ गया है। सो glutamic acid on 6th position of beta chain of HbA is replaced by valine. So HbS will get deoxygenated, it will become insoluble and it will form polymer of deoxy-HbS. There will be insoluble long tubular fibers which will extend across the RBC, and then RBC will look like a blade of a sickle. तो आरबीसी में अब मेन चेंजेस क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो जो हमारी स्मॉल साइज कैपिलरीज हैं उसमें क्लॉगिंग हो जाएगी, ब्लॉकेज होगी कुछ, इट विल इम्पेयर द ब्लड फ्लो। नाउ द आरबीसी विल बिकम नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। किसकी वजह से, ड्यू टू वेलिन। नॉर्मल स्टेट में वो पोलर था और हाइड्रोफिलिक था। देयर विल बी फ्यूअर नेगेटिव चार्ज देन HbA। ये भी क्यों, वेलिन की वजह से। नेगेटिव चार्ज अब कम हो जाएगा क्योंकि जो वेलिन होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता। देयर विल बी स्टिकी हाइड्रोफोबिक कॉन्टेक्ट पॉइंट एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन। अब एक चीज यहाँ पे आती है कि जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं वो मलेरिया से रेजिस्टेंट क्यों होते हैं, उनको मलेरिया के चांसेस कंपैरेटिवली कम क्यों होते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। जो सिकल सेल आरबीसी है उसका लाइफ स्पैन, उसका जो लाइफ पीरियड है वो नॉर्मल आरबीसी के कंपैरेटिवली कम होता है। नॉर्मल आरबीसी का कितना होता है, 120 डेज। तो 120 डेज से वो कम होगा। एक तो इसका लाइफ स्पैन कम है, दूसरी चीज क्या है कि जो मलेरिया का पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए आरबीसी चाहिए। अब आरबीसी का लाइफ स्पैन तो कम हो चुका है, इस वजह से वो अपना लाइफ साइकिल ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा और जो पेशेंट होगा उसको मलेरिया के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट इज कि हीमोलिटिक अनीमिया कैसे हुआ है। आरबीसी की सिकलिंग हो चुकी है तो उस सिकल आरबीसी ने वाटर लॉस करा जिससे वो फ्रेजाइल हो गया, एंड देन देयर विल बी लाइसिस ऑफ आरबीसी विच विल कॉज हीमोलिटिक अनीमिया। नेक्स्ट इज वेजो ऑक्लूजन क्राइसिस। ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरीज की वजह से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो ऑक्सीजन सप्लाई अब जब इनहिबिट है तो एनोक्सिया हो गया विच विल कॉज इस्कीमिया। इस्कीमिया मतलब डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई प्लस पेन भी होगा। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट सिकलिंग। तो सबसे पहले तो लो ऑक्सीजन टेंशन, देन इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, डिक्रीज इन pH एंड इंक्रीज इन टूथ
2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट इन आरबीसी, जो क्या करता है, HBS की पॉलीमराइजेशन करवा देगा, HBS का पॉलीमराइजेशन करवाएगा और ये जो कंडीशन है उसको और ज़्यादा वर्स कर देगा। सो व्हाट इज द डायग्नोसिस? इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि सिकल सेल एनीमिया है? सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट में हमें क्या पता चलेगा? आरबीसी की मॉर्फोलॉजी, जिसमें हमें सिकलिंग दिख जाएगी आरबीसी की, हीमोलिटिक एनीमिया दिख जाएगा। कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे पास कौन से आते हैं? ये दोनों, दीज आर कंफर्मेटरी टेस्ट, HB का इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सिकलिंग टेस्ट। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा कि जो हमारा HBS का बैंड होगा, इट विल मूव स्लोली टू एनोड एज कंपेयर टू नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सिकलिंग टेस्ट। इसमें क्या होगा, सिकलिंग टेस्ट में क्या करना है, ब्लड में या तो डलेगा सोडियम डाइथियोनेट या 2% सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डलेगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन टर्बिड हो जाएगा। टर्बिड है मीन सिकल सेल एनीमिया प्रेजेंट है। उसके अलावा वी कैन डू जेनेटिक काउंसलिंग। अब मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट पार्ट इसका क्या है? फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, रेस्ट, एनाल्जेसिक्स, हाइड्रेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब हम सिकल सेल एनीमिया का केस देखते हैं। सो 39-year-old फीमेल प्रेजेंट विथ कंप्लेन्स ऑफ पैलर, मतलब पेलनेस, फटीक, वीकनेस एंड पेन इन हर बैक। ऑन एग्जामिनेशन या टेस्ट पे हर HB वॉज लो। ब्लड स्मेयर में क्या दिखा? सिकलिंग, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक RBC। सो व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस? अब HB लो है, सिकलिंग दिख रही है, तो सिकल सेल अनीमिया। रीजन बिहाइंड सिकलिंग हमने देख लिया। पेशेंट रेजिस्टेंस क्यों है मलेरिया के, वो भी हमने देखा। कंफर्मेटरी टेस्ट हमने देख लिया। हाउ इट विल कॉज हीमोलिसिस ऑफ RBC, वो भी हमने देख लिया कि RBC वाटर लॉस करेगा और फ्रेजाइल हो जाएगा। वाई इज द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम बैक पेन? क्योंकि ब्लॉकेज की, कैपिलरीज की ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन कम है, जिस वजह से इस्कीमिया हो रहा है, एनॉक्सिया हो रहा है और पेन हो रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सिकलिंग हमने देख लिए। रोल ऑफ 2,3 BPG वी हैव डिस्कस एंड मैनेजमेंट पार्ट वी हैव ऑल्सो डिस्कस। थैंक यू।